अस्सलामुअलैकुम व्यूवर। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं आपका अफजल खान, दुबई यूएई से। जी व्यूवर, आज मैं आपको एक ऐसे मुल्क की इंफॉर्मेशन देने वाला हूं जहां पे लोग धड़ाधड़ जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में बिजनेसमैन वहाँ पे जा रहे हैं या स्टूडेंट जा रहे हैं। तो ऐसा मुल्क, मैंने यूँ कहा कि ऐसे मुल्क की इन्फॉर्मेशन दूँगा जो आज से कोई 8-10 साल पहले उसका नाम सुन के तो कहते थे ये कौन-सा मुल्क है, कहाँ मुल्क है? नाम है उस कंट्री का अज़रबैजान। तो मैं अपना ज़ाती एक्सपीरियंस बताता हूँ, या बहुत सारे लोगों ने ये बात बताई होगी। किसी को कहना अज़रबैजान तो वो कोई सादा बंदा जिसको नॉलेज नहीं है, सादा उस सेंस में कि नॉलेज नहीं है, तो वो कहते थे किसका भाईजान? तो वो किसका भाईजान नहीं है, हमारा भाईजान है, अज़रबैजान है। उसके लिए आपको डिटेल देने वाला हूँ। आज वो ज़बरदस्त कंट्री है और हमारे लिए ज़बरदस्त इस वजह से भी है और एक्सीलेंट कंट्री है हमारे हमारे लिए, मतलब पाकिस्तानियों के लिए, कि वहाँ पे हमें बहुत रिस्पेक्ट मिलती है और अल्लाह करे ये रिस्पेक्ट हम कायम रखें। को ऐसे कंट्री भी हैं जहाँ पे हमने रिस्पेक्ट अपनी खो दी है कुछ लोगों की वजह से। जैसे दुबई में फ़कीरों की वजह से रिस्पेक्ट हमारी खो गई है। सऊदीया में फ़कीरों की वजह से रिस्पेक्ट खो गई है। जहाँ-जहाँ अरब मुल्कों में फ़कीर जा सकते हैं, पिछली वीडियो में बनाई थी फ़कीरों के लिए, तो अल्लाह ना करे इधर भी फ़कीर पहुँचे। अभी तक पहुँचने की खबर नहीं है, लेकिन कुछ जाना वहाँ भी शुरू हो गए हैं। तो ऐसी ज़बरदस्त कंट्री है कि एक तो हमारे लिए एक एक्सप्लोर हुई है नई कंट्री, और दूसरा मेन वजह ये है कि अमीर कंट्री है। वहाँ पे गैस के इतने ज़खायर हैं, इतने रिसोर्स हैं गैस के, इतने वहाँ पे कुएँ हैं गैस के कि वो आप वीडियो देखें अज़रबैजान की कि ऐसी कई जगह हैं तो गैस निकल रही है, बिना निकाले, बिना माँगे, बिना कोशिश किए वो ज़मीन से निकल रही है और वहाँ पे आग लगी रहती है। आग तो ख़ैर खुद ही लगाई होगी कि वो नीचे जमा होके फटे ना, ये साइंस है। तो वो उसको आग लगा देते हैं कि उसकी जो एनर्जी है ना वो यूज़ होती रहे, निकासी उसकी होती रहे। दूसरा वहाँ पे मैं समझता हूँ, मैं गया नहीं वहाँ पे, टर्की में गया हूँ, तो टर्की और अज़रबैजान ज़ुबान एक है, कल्चर एक है। ये भी मुस्लिम कंट्री है, लेकिन एडवांस कंट्री है। तो आपको वहाँ पे सेटल होने की बात बताऊँ तो वहाँ पे नई कंट्री, मतलब दुनिया को इस बहुत ज़्यादा पहले पता नहीं था अज़रबैजान का। और ये मैं जो यूरोप पूरा सारा देखा है, अमेरिका देखा है, तो आप जाके जो भी लोग गए हैं तो वो यही कहते हैं कि यूरोप का, अमेरिका का और अज़रबैजान का, टर्की का कोई फ़र्क नज़र नहीं आता हमें। ना कोई बिल्डिंग के हवाले से, कोई खूबसूरती के हवाले से, डिसिप्लिन के हवाले से, सफाई-सुथराई के हवाले से, कारोबार के हवाले से। तो आज उसका ध्यान चूँकि बहुत ज़्यादा यूँ हो गया है कुछ 6 महीनों से 1 साल से, मैं जो मेरी अपनी ऑब्ज़र्वेशन है, क्योंकि दुबई आना हमारे लिए एक आम आदमी के लिए जो थोड़े पैसे वाला है, या जो बड़े पैसे वाला भी है, कि दुबई में वीज़ा आजकल प्रॉब्लम, मैं नहीं कहता हूँ, सबको पता है कि यहाँ पे अब हमारी पाकिस्तान की थोड़ा वीज़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो आना मुश्किल है। तो अब ये दुबई आने वाले लोग जो बहुत सारे मेरे जानने वाले हैं या मेरे क्लाइंट हैं, तो वो उन्होंने उस तरफ का रुख कर लिया है, जिन्होंने बिज़नेस करना है। हमारी कंट्री का आपको बिज़नेस के हालात का पता है। तो जिन्होंने अब बिज़नेस करना है, जिसके पास पैसा है, जो कर सकता है, जो निकलना चाहता है किसी अच्छी कंट्री में जहाँ पे एटमॉस्फेयर ठीक हो, जहाँ पे एनवायरनमेंट ठीक हो, सिक्योरिटी हो, सेफ्टी हो, आपके बच्चे सिक्योर हो, आपका पैसा सिक्योर हो, आपकी कार कोई चोरी करना ले जाए, कोई बदमाशी ना हो, तो वो फिर शरीफ आदमी को ऐसी कंट्री चाहिए। और वो कंट्री ख़ास तौर पे जहाँ पे आपका जाना ईज़ी है। अब अज़रबैजान का वीज़ा नो प्रॉब्लम, आप पाकिस्तान से हो मिल जाएगा, आप इंडिया से हो मिल जाएगा, आप बांग्लादेश से हो, नेपाल से हो, श्रीलंका से, एनीवेयर कंट्री, यहाँ पे इवन यूएई में जो लोग बैठे हैं उनको अज़रबैजान का ऑन अराइवल वीज़ा है। और वीज़ा लेके आप 3 दिन में, 2 दिन में वीज़ा अगर अप्लाई भी करते हो तो उसकी कुछ फ़ीस है, तो वीज़ा लेके जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है, सिक्योर हो जाता बंदा। तो अज़रबैजान की तरफ मैंने जो काफ़ी सारे महीनों से जो मैंने ज़िक्र किया, 7-8 महीने या 1 साल से, तो उधर रुझान काफ़ी ज़्यादा है। अब आप कहेंगे कि करेंगे क्या वहाँ जाके? वहाँ पे चूँकि एक कंट्री में लोग, बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं,
पैसा उनके पास बहुत है, डेवलपमेंट हो चुकी है। ये किसी ज़माने में रशिया के अंडर था, तो रशियन स्टेट थी, तो रशिया ने वहाँ बहुत काम किया है। आप जाके वीडियो में देखता हूँ, आप जाके देखेंगे, जब वीडियो देखें, आपको जो बिल्डिंग्स में कोई फ़र्क नहीं नज़र आएगा, अगर रशियन बिल्डिंग हो, यूरोपियन बिल्डिंग हो, अमेरिकन हो, सफाई-सुथराई का निज़ाम हो, सब उनका पॉपुलेशन जो बहुत छोटी पॉपुलेशन है, और मुल्क काफ़ी बड़ा है, और उनके पास ऑयल है, उनके पास गैस है। तो अमीर कंट्री है। तो आपने अब सर्च करना है कि आप कर क्या सकते हैं। ज़्यादातर लोग प्रॉपर्टी जो लेके किराए पे देने वाला काम ज़्यादा है, प्रॉपर्टी सेल परचेज़ का काम ज़्यादा है। जो मैं अभी तक जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, रेस्टोरेंट का, खाने-पीने का ज़्यादा है, ट्रैवलिंग, चूँकि अब टूरिस्ट बहुत ज़्यादा जा रहा है। जहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा जाए, तो वहाँ पे ये जो आपका टूर ऑपरेटर का जो टूरिज़्म का काम भी बहुत होता है। तो मैं आपको गाए-बगाए इस कंट्री का बताता रहूँगा, तो अगर आपको कोई सवाल हो, तो मेरे पास काफ़ी सारी नॉलेज है इस मामले में। सवाल हो तो मुझसे आप कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो अज़रबैजान जो मैंने नाम लिया, बहुत ज़बरदस्त कंट्री है, और आने वाले दिनों में ये बहुत ज़बरदस्त कंट्री तो है, लेकिन और बिज़नेसमैन के लिए एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन बनने जा रही है, बल्कि अट्रैक्शन इस वक़्त है। और कुछ उसकी वजह मैंने बताई है कि कुछ मुल्कों में जैसे यूँ ही आपको वीज़ा प्रॉब्लम है, वो भी हमारी वजह से ही है। वो हम लोगों ने इतने हज़ारों, लाखों के हिसाब से फ़कीर भेज दिए हमने, कोई कंट्रोल नहीं है हमारे पास, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, भाई उसको चेक करे कौन है, क्या करने जा रहा है, जो वो उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस हो। और जो इस तरह का बंदा अगर फ़कीर वापस चला जाए, वापस तो उन्हें जाना है, 3 महीने रह के जाएँ, या 2 महीने रह के जाएँ, या 1 महीना रह के जाएँ, ये हमारे डिपार्टमेंट जो है, हमारे जो सिस्टम सबको पता है, लेकिन वो कुछ करते नहीं है। अगर कुछ को पकड़ा भी तो पैसे लेके छोड़ देते हैं। आधा प्रॉब्लम, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी, लेकिन करने से हल होनी है, दुआओं से हल नहीं होनी है। तो इसके मुताल्लिक कोई और वीडियो मुझे लगी और अच्छी लगी और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली, मैं दोबारा इस कंट्री के लिए, अज़रबैजान, मेरा भाईजान, उसके लिए आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन दूँगा इंशाअल्लाह। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। आपसे इजाज़त लूँगा, विदा लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।